नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को रखा गया है। तो हम यहां पे टोह सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसका जीएस सेक्शन अपलोड कर दिया गया है। ये हिंदी सेक्शन है, इसके बाद रीजनिंग और मैथ का भी आएगा। तो इससे आप अपनी तैयारी को परख सकेंगे कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे पता चल पाए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। इसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित हैं, और एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सभी प्रश्नों का आंसर करना है और सबका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर करेंगे। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 33 हैं। इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और इसके साथ में या, रा, ला, व, श, श, स और हा। इस प्रकार 33 व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कंठ तालव्य वर्ण हैं। तो इसमें बताना है कंठ तालव्य वर्ण हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और ए। ए और ए कंठ तालव्य वर्ण हैं। जो वर्ण, अब कंठ तालव्य किसको कहते हैं? जो वर्ण कंठ और तालु में जीभ के साथ स्पर्श करते हैं बोलते टाइम, उनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। यानी कि जो वर्ण कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये सीरीज पूरी इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज को देखें, सभी वीडियोस को देखें और शेयर जरूर कर दें। तो इसका सही आंसर बताएंगे सभी लोग। 128 नंबर का स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो इसके भेद हैं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अक्षर केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, तद्भव में नहीं? तो सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि अड़ा केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। केवल तत्सम शब्दों में क्या प्रयुक्त होता है? अड़ा, अड़ा वर्ण जो है प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल एसएम स्टडी गुरु है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, सभी लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा सम्मान। सम्मान में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, और सभी में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। यानी कि त्याग युक्त और संबंध में संयुक्त व्यंजन है, और यहाँ पे सम्मान में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो लिखे हुए शब्दों में बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपलक्ष। उपलक्ष सही लिखा हुआ है। अगर हम अभ्यस्त की बात करें तो अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अनिष्ट, तो अनिष्ट होता है इस तरह, अनिष्ट, अनिष्ट होता है। नेक्स्ट बात करें उज्ज्वल, तो उज्ज्वल को लिखते हैं यहाँ पे उज्ज्वल, ये होता है ला, उज्ज्वल, तो यहाँ पे उज्ज्वल हो जाएगा। तो उपलक्ष जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कोमलांगिनी ने अपने हाथों से पानी पिलाया, इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है? शब्द त्रुटि है, वाक्य त्रुटि है, या फिर वर्तनी त्रुटि है? तो इसका सही आंसर सभी लोग करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्तनी की त्रुटि है। कोमलांगिनी जो लिखा हुआ है इसको लिखा होना चाहिए
कोमलांगी, क्या लिखा होना चाहिए? कोमलांगी लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ्स है, तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। हम एक बार पूरा पैराग्राफ आपको दिखा देते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। इसको आप एक बार पहले क्वेश्चंस को पढ़ा करिए। पैराग्राफ के क्वेश्चन जो भी हों तो उनको पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर जो है ऑप्शन एलिमिनेट करिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 133 नंबर है, स्व और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? स्व और मंगल, तो यहाँ पे ढूंढना है स्व और मंगल, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, भक्ति धर्म का रचनात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, भक्ति, भक्ति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नरसत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है, तो इसमें बताना है नरसत्ता, नरसत्ता के लिए। यहाँ पे देखते हैं नरसत्ता कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए आवश्यक है उसी प्रकार हृदय भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञान हृदय, ज्ञान हृदय इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे इस लाइन में आपको मिल जाएगा, रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं, तो रागात्मिका वृत्ति, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्त जागृत रखने की शक्ति किसमें होती है? तो इसका सही आंसर करना है पैराग्राफ को देख करके। तो आपको जो पैराग्राफ की दूसरी लाइन है यहाँ पे मिल जाएगा, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्त को जागृत रखने वाली शक्ति कहाँ पे है? कविता है, कविता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कविता इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर करना है। तो आप पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मनुष्य के अवतार का उद्देश्य तब पूर्ण कहा जाएगा जब मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। तो आपको यहाँ पैराग्राफ में मिल जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन है, जहां विचारों के तारतम्य टूट जाए वह तथा वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इसका सही आंसर है। जहाँ पे विचारों के जो तार टूट जाते हैं तो गति की जो अंतिम रूप होती है उसको दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु पक्षियों के नाम संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जातिवाचक। जो पशु पक्षी होते हैं उनके नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन संज्ञाओं से, अब जातिवाचक किसको कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? सभी को बताना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो अनाज होते हैं, अनाज जो होते हैं उन अनाजों में सबको हम पुल्लिंग में रखते हैं, लेकिन एक जो है मकई, मकई जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ये अपवाद है। तो मकई को छोड़कर जितने भी अनाज आएंगे वो पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूजा के लिए अक्षत रखो रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है? अक्षत, अक्षत का वचन बताना है। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही होगा। अक्षत जो है, अक्षत शब्द जो है ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जिसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं कहलाते हैं। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अप्रत्यय कर्ता कारक। हम कम समय में यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और रीजनिंग और मैथ नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो उसको भी मिस मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो इसका सही ऑप्शन होगा अप्रत्यय कर्ता कारक। अगर हम यहाँ पे अप्रत्यय कर्ता कारक के बारे में आपको बताएं तो जिसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं
अर्थात ने विभक्ति जो होती है, ने विभक्ति नहीं लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यय कर्ता कारक कहलाता है। इसे हम प्रधान कर्ता कारक रूप में भी जानते हैं। प्रधान कर्ता कारक कहो या फिर अप्रत्यय कर्ता कारक कहो, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? गणनावाचक, फिर होता है क्रमवाचक, फिर होता है आवृत्तिवाचक, और फिर होता है समुदायवाचक, और नेक्स्ट होता है प्रत्येकवाचक, प्रत्येकबोधक। तो इस प्रकार हो गए गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकबोधक। ये 5 जो है संख्यावाचक विशेषण हो गए। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 6 इसका सही आंसर होगा। कौन कौन होते हैं? सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, और नेक्स्ट है संदिग्ध भूत और हेतुमद, हेतुमद, ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार भूतकाल के 6 भेद हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दुकान किस भाषा का शब्द है? तो दुकान जो है फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, फारसी भाषा का शब्द है दुकान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग में विशेष से और विशेषण दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे जो विद्वान लिखा है, विद्वान विशेष से है, इसका विशेषण विदुष्य होता है। क्या होता है? वैदुष्य, ये होता है विद्वान का विशेषण, और शेष युग्म जो है सही हैं, तो ये गलत था। नेक्स्ट है वासव किसका पर्यायवाची है? तो वासव किसका पर्यायवाची है? तो इसका आंसर इंद्र सही होगा। इंद्र का पर्यायवाची होता है वासव। अगर हम और इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो सुरपति कहा जाता है, सुरपति। एक चीज आपको सुनना है, सभी इंपॉर्टेंट है। सुरपति, पुरंदर, महेंद्र, देवराज, ये सब क्या हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, शुष्क का विलोम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिक्त। शुष्क का विलोम सिक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द युग्म कृति और कृति का अर्थ क्या है? तो कृति और कृति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रचना। कृति का मतलब रचना और कृति का मतलब निपुण। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, और सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जो भी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको शेयर कर दें। तो ये आपका लिखा हुआ है, एक इडियम फ्रेज है, मुहावरा है, ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। तो इसका अर्थ होता है डूबते को तिनके का सहारा। हम लोग सुनते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन बी सही होगा। तो इस प्रकार हिंदी का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।